नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज भी हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन की सीट के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में मैं पहले बता दूंगा कि सीट क्या है, कैसे काम करती है, ताकि जो लोग भी नए हैं वो समझ सके। और लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जो लोग भी नए हैं वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सीट कैसे काम करती है और आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। और जो पुराने हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, एक बार देख लीजिएगा तो आपको सीट की पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सीट बनाई है मैंने, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। ये आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, काफ़ी हद तक ये एक्यूरेट है और ये जो भी रिज़ल्ट बताती है काफ़ी हद तक सही होता है, मोर देन 80%। तो जितना मैंने टेस्ट किया है आपके सामने ही दिखाया है। तो इस सीट के बारे में मैं आपको डिटेल चलिए बताना शुरू करता हूँ। देखिए, ये जो लोग भी नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जल्दी बता दूंगा, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। ये जो सीट है, देखिए इसमें ये ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन दोनों का ही डेटा इसमें आता है, ऑटोमेटिक आता है, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। और उस डेटा के बेसिस पर इसमें सिग्नल्स आते हैं, मतलब सिग्नल इन द सेंस कि बताता है कि मार्केट में कल क्या संभावना है, कि कल मार्केट बुलिश रह सकता है या बेरिश रह सकता है। और वो केवल प्राइस एक्शन निफ्टी या बैंक निफ्टी का नहीं देखती है ये सीट, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो टॉप मेजर कंपोनेंट हैं उनको जज करती है। तो उनको कैसे टेस्ट करना होता है, देखिए इस सीट में बहुत सारे इंडिकेटर्स मैंने यूज़ किए हैं और बहुत सारी स्ट्रेटजीज इंडिकेटर को कंबाइन करके मैंने टेस्ट किया, काफ़ी टेस्ट किया है। उसके बाद मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट या जिनसे अच्छा रिजल्ट आ रहा था उन कंपोनेंट्स को, उन इंडिकेटर्स को इसमें यूज़ किया है। तो अलग अलग इंडिकेटर का अलग अलग स्कोर आता है। स्कोर कैसे आता है, देखिए आप देखिए क्राइटेरिया सीपी है जैसे, तो इसमें कितने स्टॉक्स बुलिश हैं निफ्टी के तो वो दिखाएगा 2 स्टॉक बुलिश हैं और 3 बियरिश है। बाकी में क्राइटेरिया सीपी में कुछ नहीं आया। पिवट एनालिसिस में क्या हुआ वो दिखाता है, 5 MA ब्रेक में, इस तरीके से सारे अलग अलग हैं। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि ज़्यादा कौन से आ रहे हैं। देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि केवल बुलिश हो, बियरिश होता है ऐसा कि बियरिश ज़्यादा हो या कम हो, बुलिश ज़्यादा हो बियरिश कम हो, सॉरी। लेकिन क्या होता है, हम ये देखते हैं कि ज़्यादा क्या है। मान लीजिए बुलिश के क्राइटेरिया के, जैसे अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर, आप देखो बुलिश क्राइटेरिया के जो स्टॉक्स मतलब इंडिकेटर निकल आ रहे हैं, इंडिकेटर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बुलिश स्टॉक्स हैं। आप देखिए इधर साइड आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं और ये देखिए बियरिश कम दिख रहे हैं। तो हमें क्या मिला, बुलिश ऑटोमेटिक ही आएगा, ऑटोमेटिक बुलिश के ज़्यादा हमारे पास क्राइटेरिया का है, बुलिश टोटल स्कोर कहते हैं इसको, ठीक है। वैसे ही बैंक निफ्टी का है, वैसे ही फिन निफ्टी, वैसे ही सेंसेक्स का। अब देखिए आप लोग को अगर थोड़ा सा इसमें डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये सीट काम कैसे करती है। आपको केवल ये देखना है यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, ग्रीन कलर से, ग्रीन है कि नहीं, और या रेड है कि नहीं, और बुलिश है या बियरिश है, बस ये ही देखना है। और ये कब दिखाएगा, ये जैसे आज की डेट आ गई, आप इसको रिफ्रेश कर दोगे तो आज की डेट आ जाएगी। तो इसमें आज का भी डेटा आ गया। इसमें केवल मतलब डेली का डेटा नहीं है, इसमें 21 डेज़ का डेटा, 200 डेज़ का डेटा, 50 डेज़ का डेटा, अलग अलग डेटा इसमें यूज़ किया गया है। और उसी डेटा के बेसिस पर इसमें सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। सिग्नल कैसे हैं आप देख पा रहे हो, जैसे अब कल का है, कल का बुलिश दिखा रहा है। तो बुलिश कैसे दिखा रहा है, क्योंकि इसने सारा क्राइटेरिया देखा, साथ में ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस किया। इसमें ये क्राइटेरिया, इन क्राइटेरिया में ऑप्शन चेन का भी क्राइटेरिया एडेड है। तो वो हम देखने के बाद पता चला है कि मार्केट बुलिश रह सकता है। अब ये 100% नहीं होता, कोई भी इंडिकेटर 100% होता ही नहीं है, लेकिन हाँ जितना मैंने टेस्ट किया है इंडिविजुअली, मतलब खुद से, और आपके सामने भी आप पुराने मेरे 12-15 वीडियो देखोगे तो उसमें आपको 80% के आसपास एक्यूरेसी मिलती है। तो अगर आप उसकी एक्यूरेसी और भी बढ़ सकती है अगर आप थोड़ा सा मार्केट को ध्यान से देखोगे। मतलब मार्केट को ध्यान से क्या देखना है, थोड़ा सा न्यूज़ भी देखनी है। क्यों, क्योंकि देखिए मार्केट में न्यूज़ बहुत बड़ी इम्पैक्ट करती है। कई बार मार्केट बियरिश पूरा सब कुछ सारा दिख रहा होता है, लेकिन कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है ग्लोबल लेवल पे, और जो खासतौर से इंडिया को इम्पैक्ट कर रही हो, इंडिया की मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हो, तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो वो चीज़ें हमें देखनी होंगी। अगर हम वो भी देख लेते हैं तो ये मान के चलिए 80-90% एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है इसकी, कहीं नहीं जाती। साथ में ये टॉप स्टॉक्स है, आप देखिए टॉप स्टॉक्स का भी अलग से इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया मैंने सेट किए हैं उनमें क्या दिखा रहा है। तो अभी जैसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में हम देखेंगे तो बुलिश के क्राइटेरिया में 3 है और न्यूट्रल में 2 है। फिर भी क्योंकि मैंने 3 से ज़्यादा रखा हुआ है, अगर ये
तीन से ज़्यादा बुलिश या बेयरिश होंगे तभी ये बुलिश या बेयरिश दिखाता है। फिलहाल ये न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हमें ये सारे बुलिश दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं, और यहाँ भी तीन हैं, ऐसा नहीं है कोई बेयरिश है, बेयरिश कोई भी नहीं है, सारे ही बुलिश में ही हैं जितने भी हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि ये बुलिश है। हाँ, थोड़ा सा कन्फर्मेशन अगर यहाँ भी बुलिश आ जाता है जैसे स्टॉक वाला है तो कन्फर्मेशन और ज़्यादा हो जाता, लेकिन फिर भी हमें कल का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमें बस चेक करना है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, साथ में यहाँ पर क्या दिख रहा है। बस मैंने आपको बताया कि सीट कैसे काम करती है, क्योंकि ये देखिए अब सारे इंडिकेटर्स, स्टॉक्स को देखना, स्टॉक्स में सारे इंडिकेटर देख पाना, ये मैनुअली करना तो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं होगा, और करेंगे भी तो बहुत समय आपका लगेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा कहीं। तो इसलिए ये सीट क्या है, ये सारा काम ऑटोमेटेड करती है। बस आपको सीट को ओपन करनी है, रिफ्रेश ऑल करना है एक बार शाम को, और ये आपको बता देगी। साथ में अब दूसरी बात आती है कि भाई ठीक है, पता तो चल गया कि बुलिश है या बेयरिश है, ट्रेड कैसे करें। तो ट्रेड लेने के लिए ये सीट है। इस सीट में आपको क्या करना है, यहाँ टाइम फ्रेम लगा हुआ है, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में करते हो या 15 मिनट में। वैसे मैं प्रीफर करता हूँ अब मैं 15 मिनट में आप ये दिखाऊँ, 15 मिनट में करने के लिए। तो एक बार 15 मिनट लगा के हम रिफ्रेश कर लेंगे, 15 मिनट का पूरा डेटा आ जाएगा, ऑप्शन चेन का कॉल और पुट और मूवमेंट। अब इसमें हमें देखना क्या है, हमें सिंपली ये देखना है कि कॉल और पुट और मूवमेंट ये तीनों एक ही कलर के आ जाएं। बगल में कैंडल पैटर्न यहाँ साइड में दिया हुआ है, ये भी एक ही कलर का आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तीन तो चाहिए ही। कोई एक सिग्नल हमें मिल जाता है, यानी 9:15 का जो सिग्नल है ये 9:30 पर आएगा, क्योंकि 9:15 की कैंडल 9:30 पर क्लोज होगी, तो 9:30 पर क्लोज होगी। उस समय हमें देखना है कि क्या ये तीनों ग्रीन है, और एक दिन पहले अगर हमें बुलिश सिग्नल मिला है और यहाँ पर भी तीनों ग्रीन मिल गए तो हमारी एंट्री बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर बेयरिश सिग्नल मिला एक दिन पहले और यहाँ पर तीनों रेड मिल जाए तो हमारी एंट्री बेयरिश में बन जाएगी। तो एंट्री लेने का भी मैंने बहुत इजी बनाया हुआ है। यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं करना है, बस आप सीट ओपन करोगे, ये ऑटोमेटिक आता रहेगा हर 15 मिनट में। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाओगे, 5 मिनट लगाओगे तो ये हर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सिग्नल देता रहेगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। हमेशा ये सही नहीं होता, कुछ भी हमेशा सही नहीं होता, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन जितना एनालिसिस मैंने किया है, जितना मैंने इसको टेस्ट किया है, मोर देन 70% एक्यूरेसी इसकी रहती है। और हाँ, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा मार्केट को भी एक बार, मार्केट की न्यूज़ वगैरह भी सुबह सुबह एनालाइज कर लेते हो, जैसे मनी कंट्रोल है, लाइव मिंट है, सेंसेक्स, CNBC है, तो इसमें अगर आप देख लोगे तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि मार्केट क्या कर सकता है, और 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी आपकी। तो आपने देखा कि ये सीट क्या है, देखिए ये तो उसके साथ साथ यहाँ पर एक केवल प्योरली ये मेरी पुरानी सीट के सिग्नल है, सीट वही है। ऑप्शन चेन के केवल सिग्नल देखने हैं तो ऑप्शन चेन में भी क्या PCR का ट्रेंड क्या है, कॉल पुट क्या है, तो ये भी इसमें यहाँ पर दिखाई देता है। साथ में PCR का डेटा देखना चाहोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ये भी पूरा आता है, लाइव आता है सारी चीज़ें। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन प्लस ऑप्शन चेन से रिलेटेड सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये भी आप देख पाओगे ग्राफ के साथ में। तो ये सारा कुछ आपको एक ही सीट में मिल जाएगा, आपको अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीट की वर्किंग मैंने आपको बताई, जिन लोगों को समझ में नहीं आया था पहले या थोड़ा डाउट था तो उनके लिए मैंने ये बनाया ताकि समझ में आ जाए इजीली कि सीट क्या है। मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है, जैसे पहले की सीट में था वैसे ही इसमें भी है, जो कुछ है मैंने आपको क्लियरली बताया है। हाँ, इस सीट से फ़ायदा यही है कि जो एनालिसिस आप मैनुअली नहीं कर सकते या करने में आपको घंटों लग जाएंगे, तो वो एनालिसिस आपको ये ऑटोमेटिक बस कुछ सेकंड में करके दे देगा, और आपको एक सेंटीमेंट क्लियर पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश रह सकता है या बेरिश। तो कल के लिए हमें बुलिश लगा। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे फ्राइडे को मैंने वीडियो तो नहीं डाला था, मैंने केवल एक पोस्ट किया था कि मार्केट बियरिश रह सकता है, क्योंकि ये बियरिश था, यहाँ पर ये येलो था बैंक निफ्टी, लेकिन आज मार्केट बुलिश हुआ। तो बहुत से लोग ये पूछेंगे कि भाई आज सीट ने सही काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं काम किया। मैं आपसे बताता हूँ, देखिए कभी भी फ्राइडे को जब भी सिग्नल आएगा तो 2 दिन का समय होता है, और जितने ज़्यादा दिन का समय बीच में होगा, कोई छुट्टियाँ पड़ेंगी, उतना ज़्यादा चांसेस है कि कोई न्यूज़ आ जाए या कुछ इम्पैक्ट कर जाए मार्केट को। तो अभी मैंने भी देखा, ये देखिए आप खुद देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे CNBC आज मार्केट ऊपर गया है, जबकि हमारी सीट ने एक दिन पहले मतलब बेयरिश सेंटीमेंट दिखाया था। क्यों? अब आप देखिए क्यों हुआ है। देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है, द सर्ज मार्केट इज लेड बाय रिएक्शन टू स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज इंक्लूडिंग निफ्टी 50 स्टॉक्स, द शेयर ऑफ SBI लाइफ एंड कोफोर्ज आर सर्जिंग, मीनवाइल कोटक बैंक स्टॉक स्ट्रगल। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि देखिए कई कंपनियों के
जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आए और अच्छे थे, इसलिए भी इसका अच्छा मूवमेंट रहा। साथ ही साथ जो इंडिया चाइना ट्रेड है वो बड़ा इजीली चल रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूएस के साथ जो वो है इन रिजल्ट, मतलब वो जो ट्रेड वॉर चल रही है इस एक तरीके से, तो उसमें थोड़ा अच्छा रिजल्ट मतलब अच्छा रहा है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो ये भी एक रीज़न था। तो हमें कहीं ना कहीं ये बस ये कहना चाहता हूँ, कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होता। आप केवल इंडिकेटर देखोगे तो एक्यूरेसी आपकी कम आएगी, मेरा ही इंडिकेटर हो या कोई भी इंडिकेटर हो। बेहतर ये है कि मार्केट को पूरा ध्यान से समझा जाए। ट्रेड लेने से पहले एक बार मार्केट में भी, जैसे मनी कंट्रोल है, सेंसेक्स है, इनको ये CNBC है, CNBC TV18, इनको एक बार जैसे आप बुक मार्क कर लीजिए। सुबह सुबह इनमें भी देख लीजिए कोई न्यूज़ आई है कि नहीं, मार्केट में ये क्या बता रहे हैं। और अगर देखिए न्यूज़ भी बुलिश है और सीट भी बुलिश बता रही है तो बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे न्यूज़ बेयरिश आ रही है, न्यूज़ में कुछ ख़राब है इंडिया के लिए, मार्केट गिर सकता है, और यहाँ बुलिश था, तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा और एनालिसिस करना चाहिए। बस इतना कहना चाहता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट 100% नहीं होता, आपको ध्यान से अपना दिमाग भी लगाना होगा थोड़ा सा, बस। तो अभी मैं टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं वीडियो बना नहीं पाया था, पिछले मतलब जो वर्किंग था, क्योंकि भाई दूज में मैं बाहर चला गया था सिस्टर के पास, और फिर 2 दिन लग गए, और फिर उसके बाद फिर फ्राइडे को शाम हो गई थी और फिर मैं बना नहीं पाया, फिर सैटरडे संडे पड़ गया, तो इसीलिए पिछले 4-5 दिनों से वीडियो बनाया नहीं है। और दीपावली की छुट्टियों में मैंने वीडियो डाला था, आपने देखा ही होगा दीपावली में, और उम्मीद है कि दीपावली आप लोगों की अच्छी बीती होगी। और अभी आगे के लिए तो फ़िलहाल अभी सीट का यही है, आगे मैं स्टॉक की सीट पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, स्टॉक वाली सीट भी है। तो ये सीट का वीडियो इतना ही है, और मैंने बहुत इजी रखा है सीट को, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल बनाया है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी सीट अवेलेबल है, लेकिन उनमें डेटा इतना ज़्यादा होता है, मतलब कि दिखता है कि समझ में नहीं आता क्या देखें। डेटा इसमें भी बहुत सारा है, लेकिन मैंने सब हाइड कर रखा है, बहुत इजी बना रखा है, ताकि एक नॉर्मल पर्सन को भी जो सीख रहा है या सीखना चाहता है शेयर मार्केट में, उसके लिए भी आसानी हो। तो ये सीट पूरी तरीके से वैसे ही काम करती है। पिछली वाली सीट जो मैंने करीब 1 साल पहले बनाई थी, उसमें भी मैंने यही ध्यान रखा था कि कलर कोडिंग से आपको समझ में आए, रेड और ग्रीन से। इसमें भी मैंने वही किया है, रेड ग्रीन येलो, यानी येलो यानी न्यूट्रल, रेड यानी बियरिश, और ग्रीन यानी बुलिश। तो ये आपको समझने के लिए, देखने में थोड़ा आसानी होती है समझने में, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होते हो आप। और तो दोस्तों आज का वीडियो तो फिलहाल इतना ही है। मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश दिख रहा है, और ये हम कल टेस्ट करेंगे, आप लोग भी टेस्ट करिएगा कि मार्केट कल बुलिश रहता है कि नहीं। और ध्यान से ट्रेड अगर करिएगा तो बहुत ध्यान से करिएगा। ये सीट केवल मैं एनालिसिस के लिए दिखा रहा हूँ, इसके बेसिस पर आप ट्रेड बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिल्कुल टेस्टिंग चल रही है। हाँ, जो भी लोग बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर लिख के आ रहा है नीचे मेरा व्हाट्सएप का, उस पर हाई लिख कर भेज सकते हैं, और ये सीट को बाई कर सकते हैं। ये सीट आपको मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, आप यूज़ कर सकते हो अपने पीसी या लैपटॉप में। हाँ, ये पीसी या लैपटॉप में ही चलेगी, ये मोबाइल या टैबलेट में नहीं चलती है। विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या और हायर वर्जन आपके पीसी या लैपटॉप में होना चाहिए इस सीट को चलाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल। तब तक के लिए बाय बाय।